ऊपर डालें। जिसने बिल नहीं भरा हुआ उसकी बिजली काटें आप। ये नहीं कहा जा रहा कि उसकी बिजली ना काटें, लेकिन जिसने बिल भरा हुआ उसका क्या कसूर है? जिसने बिल भर दिया और फाख्ता अंडे दे और कब्बे राज करें, ये भी नहीं होना चाहिए। एक बात और की जा रही है, जैसे ये बिल अगर जो लोग नहीं भर रहे, लेकिन इन्होंने तो टीएमटी पे अपना मीटर लगाया हुआ, ये तो वहाँ से यूनिट उन लोगों से भी ले रहे हैं जो बिल भर रहे हैं। अपना तो ये पैसा ले जाते हैं, उसके बावजूद ये काट रहे हैं। ये मामला तो ऐसा है कि अगर मीटर की चारों तारें निकाल भी दें, मीटर फिर भी चल रहा है। चारों तारें निकाल दें, के इलेक्ट्रिक का जो जुल्म है, जो ज्यादती है, अब उसकी चारों तारें काट दें, मीटर फिर भी चल रहा है। उसका क्या करेंगे? फिर मीटर को नस्वार खिलाएंगे कि वो रुक जाए, या उसको जनाब शराब पिलाएंगे मीटर को कि मीटर रुक जाए? नहीं, ये तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अपना माना वो उल्टी गंगा बह रही है। फिर से अर्ज करूँगा, जो बिल नहीं भर रहा बेशक उसकी बिजली काट दें, लेकिन अज़राए करम गुजारिश है, मेहरबानी फरमा कर 22 सूकों के साथ जो है गीलों को मत चलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कितने दिनों से यहाँ लाइट बंद है? ये तो खैर अपना तीसरा दिन है, अजियत भुगत रहे हैं। तो 3 दिन पर ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? पानी का, दुकानदारी और लोगों के कारोबार तमाम बंद हो चुके होंगे। मक्खियाँ और मच्छर जो अपने हाथों से मारे जा रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक ने बड़ा अच्छा एक अपना जो है वो जरिया दिया लोगों को मसरूफियत का। कोई यहाँ थप्पड़ मार रहा है, कोई यहाँ थप्पड़ मार रहा है, कोई ऐसे मक्खी पकड़ रहा है, ऐसे मच्छर मार रहा है। ये मसरूफ़ कर दिया है अपना के इलेक्ट्रिक ने कि जनाब मक्खियाँ मारो, मच्छर मारो, कुछ भी करो। तो लिहाजा जो है हम यानी अपनी डगर पर चलते रहेंगे, चाहे आवाम पिस जाए, चाहे कुछ भी हो। तो सर यहाँ पे आवाम जो है, इस इलाके की आवाम भी तो मुतहद नहीं है, रोडों पे नहीं आती है, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराती ताकि उनकी बात सुनी जाए। आवाम चूँकि बात ये है कि ये भैंस कॉलोनी है, बाहर का मच्छर काटता है, भैंस कॉलोनी का मच्छर जो है वो शरीफ है, वो काटता नहीं है। तो ये आवाम भी भैंस कॉलोनी के मच्छर की तरह हो गई। ये इनको जितनी भी तकलीफ लो ना, ये जानवर का असर लेता है इंसान। घोड़े जो घोड़ा पालता है उसमें तकबर आता है, बकरी वाले में आजिज़ी आती है, ऊँट वाले में कीना आता है। तो ये भैंस के साथ भैंस मर जाना तो उसको परवाह नहीं होती है। तो इनके साथ कोई दूसरा मर जाना इनको परवाह नहीं होती। इन्होंने असर लिया भैंस का हिफाजत के साथ। जज़ाकुल्लाह खैर।